हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले एक हफ्तों से मैंने ट्रैवल वीडियो अपलोड किया है क्योंकि हम लोग एक नेशनल फॉरेस्ट में गए थे। हाउ शॉक, इट्स ब्यूटीफुल। हम लोगों ने एक रोड ट्रिप के जैसे प्लान किया था और कुछ फ्रेंड से मिलकर वहां गए थे, तो इसीलिए मैं ट्रैवल वीडियो 2 पार्ट्स में अपलोड किया है। अगर आपने अब तक नहीं देखा तो देख लेना। वीडियो शुरू होने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर बात करूंगी उस टॉपिक के ऊपर हमारी कंट्री में ज्यादा से ज्यादा लोग बात नहीं करते हैं। हमारी कंट्री में ऐसे टॉपिक पे ऊपर बात नहीं किया जाता। या दैट्स ट्रू। तो आज की टॉपिक है मेंस्ट्रुएशन या पीरियड्स जो एक नेचुरल हेल्दी पार्ट है हमारी लाइफ का, वुमेन का, गर्ल्स का। बट पीरियड्स के बारे में हमें से बहुत सारे ऐसे हैं जिनको बचपन में जब तक ये ना हुआ तब तक उस बारे में कुछ भी पता नहीं था, एंड सडनली इट केम आउट। बहुतों को पता भी नहीं चलता है कि ये क्या है और फ्रिक्ड आउट हो जाते हैं। तो आई डोंट थिंक इट्स लाइक राइट वे टू नो व्हाट इज इट। मुझे लगता है कि एक सर्टेन एज के बाद सबको ये पता होना चाहिए कि ये एग्जैक्टली है क्या। So don't be shy girls, it's healthy and natural. What is periods? Periods क्या है? गर्ल या वुमेन के यूट्रस और वजाइना से जो ब्लड रिलीज होता है पर मंथ 5 से 6 डेज, उसी को कहते हैं पीरियड्स या मेंस्ट्रुएशन। When do most girls get their periods? Maximum 12 years, 10 to 15 years के अंदर ही गर्ल्स को पीरियड्स हो जाता है। बट याद रखना, हर गर्ल्स की डिफरेंट बॉडी टाइप होता है, सो उसके ऊपर डिपेंड करके ही ये होता है। आपको कैसे पता चलेगा कि आपको पीरियड्स होगा? उसके पहले 2 इयर्स पहले आपकी ब्रेस्ट साइज में कुछ आपको डिफरेंस दिखना शुरू हो जाएगा। मतलब आपकी ब्रेस्ट साइज थोड़ा सा इंक्रीज होगा। और 6 मंथ्स पहले आपको वेजाइनल डिस्चार्ज होगा जो एक म्यूकस की तरह होता है। सो ये 2 सिम्टम्स है जो कॉमन है, सब में ही ये होता है। जब आपको ये नजर आएगा तो आपको पता चलेगा इससे कुछ साल बाद या कुछ महीने बाद आपको पीरियड्स हो सकता है। व्हाट इज द कॉज ऑफ पीरियड्स? हार्मोनल चेंजेस। हार्मोन्स केमिकल मैसेंजर की तरह काम करता है। हमारे ओवरीज प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन नाम की 2 हार्मोन्स रिलीज करती है। ईच मंथ हमारी ओवरीज एग रिलीज करती है, इसे कहते हैं ओवुलेशन। एंड हार्मोनल चेंजेस हमारे यूट्रस को प्रिपेयर करते हैं प्रेगनेंसी के लिए। ये हार्मोन्स एक लाइनिंग भी क्रिएट करती है, और अगर एग फर्टिलाइज नहीं होता है तो ये लाइनिंग ब्रेक डाउन होता है, तब जो है ब्लड रिलीज होता है हमारे वजाइना से, यूट्रस से। हाउ लॉन्ग डू पीरियड्स लास्ट? यूजुअली 5 days या 6 days, बट डिपेंड्स ऑन योर बॉडी। इट कैन बी शॉर्टर, इट कैन बी लॉन्गर। हाउ ऑफन डज पीरियड हैपन? पीरियड्स जनरली 4 to 5 weeks के बाद ही होता है, और ये आपकी जो बॉडी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। और जब ये पीरियड्स शुरू होता है तो पहले 1 या 2 साल तक आपको इरेगुलर पीरियड हो सकता है, पर उसके बाद ये ठीक हो जाता है। मतलब हर 4 से 5 हफ्ते बाद आपको एक बार पीरियड्स होता है, 5 से 6 दिन के लिए। पर याद रखना, हर बॉडी टाइप अलग है तो उसी हिसाब से सब कुछ डिफरेंट होगा। हाउ टू डील विथ पीरियड्स ब्लड? नाउडेज आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, लाइक पैड्स, टैम्पॉन्स एंड मेंस्ट्रुअल कप। आप इसमें से किसी को भी चूज कर सकते हैं, पर मैं प्रेफर करूंगी मेंस्ट्रुअल कप। वो बहुत ही कंफर्टेबल होता है, एटलीस्ट फॉर मी। अगर आप चाहते हैं कि मेंस्ट्रुअल कप के बारे में आपको मैं एक वीडियो बना के दिखाऊं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बोल देना। पैड या टैम्पन को आप 8 आवर्स के बाद जरूर एक बार करके चेंज करना। हाउ मच ब्लड कम्स आउट? बचपन से मुझे भी लगता था कि ओ माय गॉड कितना सारा ब्लड निकल गया, पर ये नहीं है। लाइक फ्यू स्पून्स,
कुछ ही चम्मच होगा कि आपकी ब्लड निकल रहा है, पर वो लगता है बहुत क्योंकि उसमें टिश्यूज होते हैं। So don't be afraid. Will I have periods for rest of my life? No. जब एक वुमन अपनी मेनोपॉज में पहुंच जाती है तब पीरियड्स होना बंद हो जाती है। मेनोपॉज क्या है? जब आपकी ओवरीज हॉर्मोन्स सिक्रेशन करना बंद कर देते हैं, रिलीज करना बंद कर देते हैं, तब आपको पीरियड्स बंद हो जाती है और इसकी एज है 45 से 55। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी पीरियड्स नहीं होता है। व्हाट इज PMS? प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। पीरियड्स के टाइम पे या पीरियड्स के पहले हमें फिजिकली और मेंटली कुछ सिम्टम्स दिखते हैं। हो सकता है सिकनेस, मूड आपका कुछ खराब हो या मूड स्विंग्स हो, एंजाइटी, ब्लोटिंग, एक्ने, जो मेरी प्रॉब्लम है। ये पीरियड्स की पहले होता है और पीरियड्स की टाइम होता है और पहले कुछ दिन के बाद ये चले जाते हैं। व्हाट इज मेंस्ट्रुअल क्रैम्प? पीरियड्स के टाइम पे आप अपनी लोअर एब्डोमेन में कुछ पेन फील करते हैं तो उसे कहते हैं क्रैम्प्स, पीरियड्स क्रैम्प्स। इससे कैसे डील करेंगे आप? एक है, बहुत सारा आपको पानी पीना पड़ेगा। ग्रीन टी या हर्बल टी, जिंजर टी, कैमोमिल टी, कुछ भी टी जो आपको पसंद हो वो आप ले सकते हैं, उससे बहुत ही हेल्प होती है। वार्म हीटिंग पैड जो होता है वो अपनी जो एब्डोमेन है उसके ऊपर आप रख सकते हैं तो उससे आपको पेन में बहुत रिलीफ होता है। और अगर बहुत ज्यादा आपको पेन फील हो रही है तो आप किसी डॉक्टर के साथ कंसल्ट कर सकते हैं। पीरियड्स क्रैम्प्स को कम करने के लिए आप कुछ एक्सरसाइज फॉलो कर सकते हैं। ऐसे स्ट्रेटली स्टैंड होके अपनी हैंड को अपनी लेग के नीचे की जो पार्ट है उसको ऐसे होल्ड करके थोड़ी देर रखना है। 30 सेकेंड विल बी इनफ। नीचे बैठ के अब अपनी लेग को स्ट्रेट रखे, फिर अपनी फिंगर से अपनी टोज को टच करके थोड़ी देर होल्ड करें। लेग्स को ऐसे ही स्ट्रेच करें और अपनी अपर बॉडी को ऐसे ही सामने लेके आइए और फिर पीछे लीजिए। थोड़ी देर आप होल्ड कर सकते हैं। अपनी लेग को स्ट्रेच कीजिए और एक पिलो को ऐसे रख के आप रिलैक्स कीजिए। अपनी दोनों लेग को इसी पोस्चर में रखना और पीछे एक पिलो रखना ऐसे ही, और फिर ऐसे ही ले डाउन होना। कुछ सेकंड्स अपनी बॉडी को ऐसे ही रिलैक्स होने दीजिए। लेग्स को पीछे की तरफ ऐसे फोल्ड करके इसी पोस्चर में एक पिलो को अपनी थाई के ऊपर इसी तरह से रख के अपनी अपर बॉडी को ऐसे ही उसके ऊपर ले कीजिए। वन लेग को आप ऐसे ही फोल्ड करके रखिए और वन लेग को आप ऐसे ही स्ट्रेच कीजिए और उसके बाद अपनी फिंगर से टोज को ऐसे होल्ड करके थोड़ी देर रखें। अगर आप चाहे तो पिलो को ऐसे रख के भी आप कर सकते हैं। फिट को आप ऐसे ही अपनी हैंड से होल्ड कीजिए और फिर अपनी अपर बॉडी को ऐसे सामने की तरफ लेके आइए। कुछ सेकंड होल्ड कीजिए, फिर पीछे लीजिए। अपनी बॉडी के ऊपर कोई भी स्ट्रेस मत लेना, जितना आप कर सके उतना ही करना। लेग्स को पीछे की तरफ ऐसे ही फोल्ड कीजिए और फिर अपनी हैंड से हील को ऐसे होल्ड करके रखें। ले डाउन होके अपनी लेग्स को ऐसे ही वॉल की सपोर्ट से ऊपर ले जाइए और थोड़ी देर होल्ड करके रखिए। लेग्स को बहुत ही स्लोली नीचे करना। लेग्स को इसी तरह से फोल्ड करके अपनी थाई के ऊपर एक पिलो रख सकते हैं आप और उसके ऊपर आप ले डाउन कीजिए। उससे आपको बहुत ही आराम पहुंचेगा। पीरियड्स के टाइम पे अब अपनी बॉडी को एंड अपनी माइंड को दोनों को ही रिलैक्स कीजिए जितना हो सके। पीरियड्स के टाइम पे बहुत सारे स्ट्रेस मत लीजिए, अपनी बॉडी को थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए। पीरियड्स के टाइम पे कैसे फूड आपको लेना चाहिए जो मैग्नीशियम रिच हो, जैसे कि बनाना, एवोकाडो, कोई भी ग्रेन्स हो, होल ग्रेन्स,
लीफी ग्रीन्स जो स्पिनच या फैटी फिश लाइक सैल्मन एंड लाइक मैकरल एंड कोई भी सीड्स लाइक पंपकिन सीड्स एंड ऑल, डार्क चॉकलेट जो बहुत ही हेल्प करता है हमारे हार्मोन्स की चेंजेस को भी। डोंट ट्राई टू चेंज योर पीरियड्स डेट, या कभी भी अपनी पीरियड्स की डेट के साथ छेड़खानी मत करना। ये आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। इससे आपको तब के लिए तो आपकी पीरियड्स की डेट मतलब पीछे आप कर सकते हैं, पर उसके बाद आपकी हेल्थ के ऊपर ये बहुत ही खराब असर कर सकता है। ये बाद में आपकी जो पीरियड्स है वो महीने में आपको 2 बार हो सकती है, या किसी किसी मंथ में आपको पीरियड्स नहीं आएगा और हेल्थ में बहुत सारे इश्यूज हो जाते हैं, और बाद में आपकी जो पीरियड्स पेन है वो भी बढ़ सकता है। ये नेचुरल है, तो नेचर के साथ कभी भी छेड़खानी करना अच्छी बात नहीं होता है। तो ये जैसा है, जिस डेट में भी होता है इसे होने दीजिए। कभी भी पीरियड्स को आगे पीछे करने के लिए कोई मेडिसिन मत लेना। पीरियड्स को लेके बहुत सारे मिथ्स है जो हम बचपन से सुनते आए हैं कि पीरियड्स हो तो नहाना मत। ऐसा बिल्कुल भी मत करना। हर दिन पीरियड्स में ल्यूक वार्म वाटर से नहाना बहुत अच्छा होता है और आपकी पीरियड्स क्रम्स भी कम होगा अगर आप हर दिन ल्यूक वार्म वाटर से नहाएंगे। तो ये भी है कि अचार में हाथ नहीं दोगे कि अचार खराब हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जितने भी मिथ है, डोंट एक्सेप्ट इट। और याद रखना, पीरियड पवित्र है, कोई अछूत नहीं है। तो कभी भी अगर आपको पीरियड्स हो तो ऐसा महसूस करना कि आप इसमें टच नहीं कर सकते, आप भगवान के पास नहीं जा सकते, आप पूजा की पार्ट नहीं हो सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पीरियड्स ही एक गर्ल को एक वुमेन बनाती है। बचपन से मुझे याद है कि कितने पूजा में मैंने पार्ट नहीं लिया, हिस्सा नहीं लिया पीरियड्स की वजह से। दुर्गा पूजा हो या सरस्वती पूजा हो या भाई दूज हो, मैं बहुत चाहती थी कि मैं पार्ट लूं पर नहीं ले पाई, अपनी मन को मानना पड़ा। और अब मुझे समझ आया इसकी कोई मतलब ही नहीं था, पर मेरा वो दिन वापस नहीं आएगा। आपको जो करना है आप कीजिए। पीरियड्स के वजह से आपको रुकने की कोई जरूरत नहीं है। सो डोंट बी शाई अबाउट योर पीरियड्स। हम सबके सामने पीरियड्स को लेके बात कर सकते हैं और ये बात होना भी चाहिए, तभी अवेयरनेस बढ़ेगा। हम ऐसे छुपा के नहीं रख सकते हैं। ये हाइजीन की बात होता है, जो हमारी लाइफ की एक पार्ट है, उसे लेके शर्माना कैसा। आप बात करो, आप जानो बहुत अच्छे तरह से, ताकि आपको कोई मीथ के शिकार ना होना पड़े। तो डोंट बी शाई। सो पीरियड्स इज नेचुरल, इट्स हेल्दी एंड इट्स प्योर। तो आज के वीडियो में मैंने पीरियड्स को लेके जो बेसिक जानकारी है वो दिया है, जितना मुझे पता है, क्योंकि मैं एक डॉक्टर नहीं हूँ, तो जितना मुझे पता है मैंने वही शेयर किया है आप लोगों के साथ। उम्मीद है आप लोगों को थोड़ी सी भी हेल्प मिली होगी जिनको इसकी जानकारी नहीं थी। अगर आप लोगों को और भी कोई क्वेश्चन हो पीरियड्स को लेके तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकती हैं। अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो वीडियो के नीचे एक लाइक कर देना और कमेंट करके मुझे बताना कि आज की वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। इस वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना जिनको इस जानकारी की जरूरत हो। एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। आपसे मेरी मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, खुश रहना। टेक केयर, बाय बाय, लव यू।